हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोंटी जन सेवा केंद्र में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के न्यू अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म के स्टार्ट के बारे में। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आपके नॉन टीचिंग के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें नॉन टीचिंग के फॉर्म कैसे आप फिल करेंगे, इसके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है नॉन टीचिंग की। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चल पाएगा लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग के फॉर्म के अप्लाई एंड ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अभी थोड़ा सा एक काम कर देना है आपको, छोटा सा बोलते हैं जिसे। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं, फिर आपको बताते हैं लाला लाजपत राय नॉन टीचिंग के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ये नोटिफिकेशन है, थोड़ा जान लेते हैं। 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। 5 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है आपकी। ठीक है दोस्तों, पोस्ट आपकी देख सकते हैं यहाँ पर रखी गई है। ग्रुप सी की लैब टेक्नीशियन, वाल्डा, ट्रेड ड्राइवर, क्लर्स का, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो, लैब अटेंडेंट्स, डायरी। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी मतलब रखी गई हैं, जो भी आपको देखनी है। हेल्पर की भी है, वेल्डर्स, अटेंडेंट, मैनेजर, मैसेंजर। इसके सामने जो सैलरी आपकी रखी गई है, कितनी सैलरी, कौन सी वैकेंसी है, सीवी पर की है। तो जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप देख लीजिए। इनमें से क्वालिफिकेशन भी आपकी यहाँ पे दे रखी है, साथ के साथ क्या चीज़ मांगी गई है, कौन से उसमें। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों इस वाले पोर्टल पर आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कंटिन्यू तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद नीचे आना है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे। उसके बाद जब आई एग्री पे आप क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पेज इसका ओपन हो जाएगा दोस्तों। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप मिस्टर है, मिसेज है, जो भी आप इनमें से सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको फुल नेम डालना है, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में नाम है। उसके बाद आपका जेंडर मेल है, फीमेल है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। फिर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड आपका नाम का बड़ा अक्षर, बाकी स्मॉल, और @ लगा है। उसके बाद 243 या अपना मोबाइल नंबर आप लगा सकते हैं। दोबारा से वही पासवर्ड डालना है। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपको सिक्योरिटी रखना है अपना। फेवरेट क्रिकेटर, तो इसका आंसर आपको देना है, उसका आपको जवाब मतलब ध्यान रखना है। जब आप ये सारी डिटेल भर लोगे, उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट माई लॉगिन। तो आपको प्रिंट आउट अपना इसका रख लेना है अपने पास सुरक्षित। उसके बाद आपको करना है क्लिक टू लॉगिन। अब जो आपको लॉगिन आईडी मिली है, वो लॉगिन आईडी आप यहाँ पे डालिए, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जो भी आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आपको डालना है। उसके बाद जो कैप्चर आपको मिल रहा है, कैप्चर आप डालिए। उसके बाद आपको वेरीफाई पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। अब ये सारे स्टेप आपको जो इनकम्प्लीट मिल रहे हैं, ये एक एक करके आपको जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो भी आपके दे रखे हैं। अब कैसे कंप्लीट करना है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये वाला व्यक्तिगत जानकारी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पे आपका मिस्टर ये आ जाएगा। पिताजी का नाम आपको डालना है, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में नाम है, पिताजी का नाम डालिए। फिर आपकी माता जी का नाम जो भी है वो आप नाम डालिए। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी 10वीं की मार्कशीट में है वो डेट ऑफ बर्थ आप डालिए। उसके बाद आप मैरिड स्टेटस, आप मैरिड है, अनमैरिड है, आपके पास इंडियन है या अदर है, वो सेलेक्ट करिए। आप रूरल है या उर्बान है, सेलेक्ट करिए। उसके बाद आधार नंबर आपको क्या करना है, अपलोड करना है। जो भी आधार नंबर है वो आप डालिए अपना। उसके बाद आपका, अगर आपके पास पैन कार्ड है या वोटर आईडी है, जो भी आपके पास इनमें से कोई
एक आईडी है, अब उसका आईडी का नंबर आप डालिए यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा गया है, जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा, अगर आप इनमें से एक में भी अगर इजिबल है तो आप इसे यस कर सकते हैं, नहीं तो सबको आपको नो कर लेना है। नो करने के बाद फिर आपको सब पूछेगा शरीर पर कोई पहचान मार्क है, बॉडी पे कोई मार्क है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चेहरे पे तिल वगैरह जो भी है। फिर आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिखा दी जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, जो भी एड्रेस आपका। अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन दोनों एक है तो यस कीजिए, नहीं तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा आपका, क्या आप हरियाणा के मूल निवासी, अगर आप है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे नो रख सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, इसका फॉर्म आप ऑल इंडिया से भर सकते हैं, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि यार ऑल इंडिया से नहीं है कि राजस्थान मतलब कि अ, हरियाणा वालों के लिए है, ये सभी के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया मैट्रिक हिंदी संस्कृत, अगर आपने पढ़ी है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद आपकी जाति कौन सी है, आप जाति आप सेलेक्ट करिए। आप यहाँ पे यस करोगे तो देख सकते हैं जाति के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जनरल, एससी, बीसी है, ईबीसी है, जो भी है। अगर आप इसे नो करोगे कि आप हरियाणा के निवासी नहीं है, तो आप नो रखोगे तो जनरल आपका आ जाएगा। तो जाति आपकी जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए, जाति जो भी है धर्म डाल दीजिए। फिर आपका धर्म आप हिंदू, मुस्लिम, जैन जो भी है सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पढ़ लेना है जो भी यहाँ पे बोला गया है। उसके अकॉर्डिंग आप यस या नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यदि आवेदक विधवा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, और यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन आपको डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डालनी है वो आपकी, दोस्तों अगर आपके पास 8वीं क्लास है तो 8वीं पे आप क्लिक करके 8वीं की डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो आप हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपकी कंट्री आ जाएगी। उसके बाद राज्य आपका कौन सा है, राज्य आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद शैक्षिक योग्यता तो जनरल है या वो है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है। उसके बाद आएगा आपका स्कूल का नाम, आपको स्कूल का नाम अपना डालना है। उसके बाद आएगा आपका माध्यम, आपने हिंदी या उर्दू जिससे भी आपने पढ़ा है आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद रोल नंबर आपको डालना है हाई स्कूल का। और उसके बाद आपका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ग्रेड सिस्टम था या मार्क्स था या नो मार्क्स था, जो भी है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कितने मार्क्स आए हैं आपके वो डालिए आप। उसके बाद कितने में से आए थे वो डालिए। परसेंटेज आपकी आ जाएगी, डिवीजन आपको फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे आप। फिर आपका डेट ऑफ पासिंग आपसे पूछा गया है तो डेट ऑफ पासिंग आपको डालना है। ये आपकी 10th की मार्कशीट में मिल जाएगी सबसे नीचे। उसके बाद आपको कर देना है, नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव का, आपको सेव कर पर क्लिक कर देना है। आपकी हाई स्कूल की डिटेल जो है सेव हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही आपको इंटर की डिटेल डाल देनी है, जैसे मैंने हाई स्कूल की बताई है। अगर आपके पास कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट वगैरह मतलब आपके पास है तो आईटीआई की डाल दीजिए। डिप्लोमा का है, डिप्लोमा की भी इसी तरह से डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की भी आप इसी तरह से डाल दीजिए जैसे मैंने डाली है। ठीक है दोस्तों, डालने के बाद ये सारी डिटेल डालने के बाद उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पर लैंग्वेज का। तो आप पे जो भी लैंग्वेज आप पे आती है, लिखना, पढ़ना, बोलना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये मात्र लैंग्वेज आपको चुनना है। उसके बाद ये जो बोला गया आपसे, हैव यू पास एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर आपने हिंदी से कोई भी एग्ज़ाम पास किया है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। उसके बाद जो भी आपने एग्ज़ाम पास किया है उसका नाम, नंबर
नाम आपको डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10th पास किया है। इस तरह से डाल दीजिए, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए, ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, इंग्लिश भी आप पे आती है, तो आप इंग्लिश पे भी इसी तरह से टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आपको इसी तरह से जो है डाल देना है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपने किया है वो आप डाल दीजिए, नहीं तो आपको एक ही लैंग्वेज आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। फ़ोटो आपको 50 से 100 केबी के बीच है, सिग्नेचर आपको 20 से 50 केबी के बीच दे रखा है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू एक्सपीरियंस पे आप डिटेल कर रख के एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं है तो आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपको फुल नेम डालना है, आपको अपना, आपको मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन आपसे मांगे गए हैं, दो डिटेल आपसे रेफरेंस के लिए, दो डिटेल आपको डालनी है, मतलब कि आपके रिलेटिव कोई भी दो जानते हुए है, आपको उसकी डिटेल डालनी है, जैसे कि दोस्त, रिश्तेदार, जो भी आपको अच्छे से जानते हैं आप, उसकी डिटेल आप डालें, जो आपके बारे में सब कुछ अच्छा पता है। तो यहाँ पे उसका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है उसकी, वो करता क्या है उसकी डिटेल डालनी है, फुल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा उसका। दो डिटेल आप डाल दीजिए, दो रेफरेंस आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन आपने भरी है, उसको सारी को आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ आपको अपलोड करना है जो जो आपसे मांगा गया है, जैसे कि 10th, आपका 8वीं, आपका 12वीं और 10वीं, ये सारी चीज़ आपको जो है भरना है। दोस्तों ये जो ये वाला जो ऑप्शन आपको मिला है, ये आपको कहाँ से मिलेगा ये वाला, इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये वाला जब आप कहोगे कि इसके 11 पेज दे रखे हैं, तो आपको तीसरे पेज पे आना है। तीसरे पेज पे आने के बाद देख सकते हैं ये दे रखा है, ये आपका हिंदी में एंड इंग्लिश में दे रखा है। तो ये आपको हाई राइटिंग अपनी तरह अपनी लिखनी है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और निकालने के बाद ये आपको लिखनी है, और लिखने के बाद आपको इसी तरह से लिखनी पड़ेगी, जैसे ये हिंदी में एंड इंग्लिश में। उसके बाद उम्मीदवार के हस्ताक्षर, ऐसे यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब सारी चीज़ जैसे आप अपलोड कर दोगे यहाँ पे टिक करके, उसके बाद आपको प्रोसेस पे आगे आगे बढ़ जाना है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने जो आपको शुरू में बताया था वो सारे स्टेप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे जो है कंप्लीट कर लिए हैं, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी, 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 ये सारे स्टेप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं 1 एंड सेकंड मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड मेरा पोस्ट अप्लाइड का बचा है, और लास्ट मेरा जो है पेमेंट का बचा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको व्यू फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, आपको व्यू फाइल पे क्लिक करना है, और अपनी जो व्यू फाइल है उसको आपको डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। जहाँ पे भी आपको सेव करना है उसे आप सेव कर लीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू पोस्ट, आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है वो सारी पोस्ट आपकी यहाँ पे दिखाई देगी। अब जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पे पहले आप इसका वो डिटेल जान लेंगे। व्यू पोस्ट एलिजिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक करके आपको चेक कर लेनी है कौन सी पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हाई स्कूल मांगी गई है तो आप इस पर अप्लाई कीजिए, ओके करिए, आपका ये अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपसे मांगा गया है, ये नहीं है आपकी, जो इस पोस्ट के लिए भी जो मतलब जो भी आपने क्वालिफिकेशन भरी होगी उसके हिसाब से आप देख लीजिए जो भी आपसे मांगी गई है। तो ऐसे ये वाला है मेरा, ये भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये भी मेरी डे नोट, ये भी अप्लाई हो चुका है। तो जो भी आपकी है वो आप देख लीजिए जो भी एक बार,
जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है इसी तरह से अप्लाई करते जाना है, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन दे रखी है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपने भरी है अपनी क्वालिफ़िकेशन उसके हिसाब से आप देख लीजिए कौन सी पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। तो मेरी यहाँ पे जो है मैं एक एक करके देख रहा हूँ, बाकी आप भी देख लेना जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन जिस हिसाब से दे रखी है उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो जो आपकी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला भी दे रखा है, तो यहाँ पे एक एक करके आप चेक कर लेंगे सारा। ठीक है दोस्तों, जब आपका अप्लाई होएगा, पोस्ट आपकी अप्लाई हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अ, पद आवेदन प्रिंट, अप्लाइड पोस्ट फॉर्म प्रिंट। आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का। पेमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस इतनी सारी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो जो बाकी आप कोई दूसरी और मतलब कि अपनी अप्लाई करना चाहते हैं और पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड अनदर पोस्ट। आपको इस पर क्लिक करके दूसरी पोस्ट और भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इनमें से हटाना है तो आप वहाँ पर जाकर हटा भी सकते हैं इनमें से जो भी आपको हटाना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए मैक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे उस पोस्ट का यहाँ पे सारा देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो 600 रुपये, 600 सारे यहाँ पे पेमेंट मेरे आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे आपको 600 रुपये पे करने हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो यहाँ पे पेमेंट आपकी अलग अलग दे रखी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पेमेंट काफ़ी सारी यहाँ पे दे रखी है। तो बाकी देख लेना आप जो भी आपको पेमेंट जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। बाकी मैं सबको चलो दिखा देता हूँ। मान लिया मैंने ये सारी पेमेंट यहाँ पे क्लिक किया, मान लिया सिंपल करा मैंने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री किया, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, आई एड डन किया, प्रोसीड पे क्लिक करा, ओके करा। अब पेमेंट के ऑप्शन पे ले जा रहा है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट के ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जिससे भी आपको पेमेंट करनी है क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट करनी है तो यहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए। और यूपीआई पे क्लिक करने के बाद पीपीए की साइड में आपको क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्यूआर कोड आपका निकट का आ जाएगा, उसे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, शानदार, मतलब कि सिंपल तरीका है पेमेंट करने का। डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड पे क्लिक कीजिए। आपको मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, पीएल नाम आपको डालना है, रुपया कार्ड है या आधार आधार कार्ड है, जो भी है। आधार कार्ड है तो यहाँ पे रुपया कार्ड है तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका रुपये से अलग कोई कार्ड है तो आप इस पर आधार पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग से नेट बैंकिंग पे क्लिक करिए, जो भी आपकी नेट बैंकिंग है, आईसीआई बैंक की है या आईसीआई बैंक कॉरपोरेशन है, रिटेलर है या अदर है, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए और जिससे भी आपको करना है कर लीजिए पेमेंट। पेमेंट करने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेमेंट आप कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट आपकी निकाली गई है मैंने बता दिया है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है इसका। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन मैंने बताया है नॉन टीचिंग का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो सभी को पता चल सके इस वैकेंसी के बारे में। बहुत सा शानदार वैकेंसी निकाली गई है। और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो अपने भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।